क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने क्यों सोता था? ये कोई साधारण नींद नहीं थी। इसके पीछे छिपा है ब्रह्मा जी का वरदान और सरस्वती जी का शाप। सुनिए वो रहस्य जो रामायण में भी बहुत कम लोग जानते हैं। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था और ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। इसका नाम कुंभ यानी घड़ा और कर्ण यानी कान से मिलकर बना था, क्योंकि बचपन से ही इसके कान बहुत बड़े थे। कुंभकर्ण बचपन से ही अत्यंत बलशाली था और इतना भोजन करता था कि कई नगरों का भोजन भी उसके लिए कम पड़ जाता था। कुंभकर्ण ने अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण का मूल इरादा था कि वह इंद्रासन यानी इंद्र का सिंहासन मांगे, जिससे देवताओं पर उसका अधिकार हो जाता। रुकिए, अभी तक तो कहानी शुरू ही हुई है। असली ट्विस्ट अभी आना बाकी है। देवताओं की चिंता और माता सरस्वती का हस्तक्षेप। देवताओं को कुंभकर्ण की शक्ति से बहुत डर लगा, क्योंकि यदि उसे इंद्र का सिंहासन मिल जाता तो देवताओं पर संकट आ जाता। इसलिए देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो वे उसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाएं। माता सरस्वती ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। माता सरस्वती के जिह्वा पर विराजमान होने के कारण जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला। ब्रह्मा जी ने तुरंत उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी और कुंभकर्ण को निद्रा का वरदान मिल गया। जब कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने दया दिखाते हुए इस वरदान की अवधि को घटाकर 6 महीने कर दिया। इसके अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था और केवल एक दिन के लिए जागता था। ब्रह्मा जी ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि कोई भी कुंभकर्ण को बलपूर्वक समय से पहले जगाने का प्रयास करेगा तो वह उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। यह भविष्यवाणी सत्य हुई जब रावण ने युद्ध के दौरान कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया और उसी दिन युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। कुंभकर्ण केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह एक महान वैज्ञानिक और तपस्वी भी था। वह वेदों और धर्म का ज्ञाता था, भूत और भविष्य का जानकार था। जो एक दिन वह जागता था, उस दिन वह नए विमान, यंत्र और अस्त्र बनाने के प्रयोग करता था। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और अमेजिंग पौराणिक कहानियों के लिए लाइक करें, यह बताने के लिए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा रामायण का किरदार कौन सा है। शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह अमेजिंग स्टोरी शेयर करें।